देखिए, हम लोग इस वक्त देश में अलग अलग सीटों पर जाकर देश का राजनीतिक मिजाज टटोल रहे हैं, चुनाव की नब्ज देख रहे हैं। और ये देश जितना बड़ा है उतना ही भिन्न भिन्न तरीके की यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये लोकतंत्र का महोत्सव तो चल ही रहा है, इसमें हर कोई अपने अपने हिसाब से आहुति दे रहा है। गाजीपुर में है इस वक्त हम, क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है। और देखिए, ये एक धरती ऐसी है जहाँ के लोग कहीं किसी को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटते। एक ऐसे ही यहाँ पर आप कह सकते हैं राजनीति में क्रांति का बीड़ा उठाए हुए कुबेर जी हमारे साथ हैं, जो बड़े बड़े नामों को चुनौती दे रहे हैं। ई रिक्शा से चलाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ई रिक्शा में बैठा भी हूं। कुबेर जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। हम कुबेर राम हैं, भारतीय जनता राज पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। ये हमारा चुनाव 5वीं बार है और हम चाहते हैं कि गाजीपुर का पूरा विकास हो। आज तक ले हमने देखा है कोई विकास नहीं किया है। हम आप जो ये ई रिक्शा ये चलाते भी हैं? जी हाँ। तो चलते चलते बात करते हैं ना, बोलिए। हाँ, चलाते रिक्शा भी है। और हमारे यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं होता है और जो भी जीत कर जाता है अपने चक्कर में पड़ता है। गाजीपुर में तो विकास के नाम पर कुछ नहीं है। हमने हवाई अड्डा खुलवाने के बारे में सोचा है कि हवाई अड्डा खुलवाएं और गाजीपुर में 4-5 ओवरब्रिज बनवाएं और यहाँ पूर्वांचल में पूरी कंपनी लाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो मतलब आपकी पार्टी का कोई घोषणा पत्र भी है क्या? हाँ, घोषणा पत्र है मगर अभी सिंबल नहीं मिला है, इसीलिए घोषणा पत्र कोई नहीं किया जा रहा है। नामांकन कर दिए हैं? हाँ, नामांकन 9 तारीख को हमने कर दिया है और अभी जब घोषणा पत्र होगा कब कि जब क्या सेट भरे हैं? 1 सेट सिंगल भरे हैं। सिंगल भरे हैं? क्योंकि लोग 2-2 सेट भर रहा है सब। अरे 2-2 सेट भरे, सरकार का कागज नुकसान करने को हम काहे को सरकार का कागज नुकसान करें। अच्छा, सरकार का कागज का नुकसान नहीं करना है। नहीं, वो बैकअप में रखते हैं ना कि कहीं एक सेट में कोई गड़बड़ी हो तो दूसरा सेट हो जाए। कागज नुकसान नहीं करना चाहते हैं, हम हर सरकार के पक्ष में हैं। हम सरकार का कोई क्षति नहीं करना चाहते हैं। आप सरकार के पक्ष में हैं? हाँ, सरकार जो भी है हमारा भी सरकार है ना, वो तो सरकार है ना, सबका सरकार है। सबका सरकार तो है, लेकिन सरकार जिस पार्टी की है वो उस पार्टी के कैंडिडेट को तो आप चुनौती दे रहे हैं। नहीं, चुनौती दे रहे हैं मगर ये चुनौती नहीं दे रहे हैं कि सरकार का नाम है कि गलत है। अच्छा, मोदी जी गलत नहीं है? गलत नहीं है। मोदी जी को चाहिए कि हमारे पूर्वांचल में कंपनियां खुलवा दें तो बहुत अच्छी बात है। कैसी कंपनियां खुलवा दें? हमारे यहाँ रोजगार की कंपनियां खुलवा दें, जैसे हरियाणा में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, कर्नाटका में है। जो भी कंपनियां हैं हमारे गाजीपुर में होना चाहिए। अच्छा चाचा, गर्मी इतनी है, इसमें कैसे प्रचार करते हो आप? गर्मी है तो प्रचार करने में क्या दिक्कत है? गाड़ी से चलते हैं और प्रचार करते हैं। दिन भर रिक्शा चलाते हो कि प्रचार में जुटे रहते हो? नहीं, रिक्शा भी चलाते हैं, प्रचार में जुटे रहते हैं। जो भी कस्टमर मिलते हैं उनसे अपनी बात कहते हैं। अच्छा, एक पन दो काज। हाँ, मतलब पैसा भी कमा रहे हो और चुनाव वोट भी मांगोगे उनसे? हाँ, वोट भी मांगेंगे, क्या करेंगे? गरीब आदमी है तो मांगना पड़ेगा ना। तो ये आया कहाँ से दिमाग में इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ने का ना आइडिया? है कि हम 2009 में जब कुछ लोग हम लोग इकट्ठा थे तो 9 में पर्चा भरने की बात आई तो कुछ लोग हमसे कहे कि आप भरिए पर्चा, हम लोग साथ देंगे। तो उसी समय हमने भरा और भरने के बाद हमने देखा कि यहाँ भरने के बाद हमारा पर्चा जबरन खारिज कराया गया। अधिकारी जब आपका पर्चा खारिज कराया गया? जी, जबरन हमसे प्रस्ताव लिया गया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उस समय के अधिकारी तो ऐसे हैं कि जब मौका आता है तो गरीब आदमी का तलुआ चाटते हैं। अधिकारी भी ऐसे हैं कि जब मौका पाते हैं तो गरीब आदमी का तलुआ चाटते हैं, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। नौकरी बचाने के लिए वो गरीब आदमी का तलुआ चाटते हैं, चाहे कुछ भी हो। और हमको तो शासन बहुत लोगों ने दिया, अधिकारी दिए, मगर किए कुछ नहीं। हमको आज तक फंसा कर चले गए। तो कितने चुनाव लड़ चुके हैं अभी से? हम आज 5वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कौन कौन सा चुनाव लड़े हैं? लोकसभा 3 बार, विधानसभा 2 बार। मतलब लोकसभा कब से लड़ रहे हैं? 2009 से। 2009 लड़े? हाँ, 14 लड़े? 9 में तो वही ना, हम कह रहे हैं कि 9 में हमारा लोग जबरन वापसी करा दिए। अच्छा, उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिर हम 14 में लड़े, 12 में विधानसभा लड़े, 17 में विधानसभा लड़े, फिर 24 में लड़ रहे हैं। कितना वोट मिला हर बार? लगभग 5000 मिल ही जाता है। 5000 वोट में कैसे जीतेंगे चाचा? जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो जनता की बात है, जनता जिताए तब ना। हम तो कोशिश करते हैं जनता की भलाई करने के लिए, अगर जनता हमको अच्छा समझे तो जिताए। तो काहे नहीं वोट देता आपको? अब काहे नहीं, पैसा वाले जो मुर्गा दारू चलाते हैं इसलिए वोट हमको नहीं मिलता है। गरीब आदमी को वोट देना नहीं चाहते हैं, चाहे वो काम करे या चाहे ना करे। अमीर लोग काम भी नहीं करेंगे, वोट ले लेंगे।
कितना रुपया लगा दिए हैं अभी तक चुनाव में? और लग जाता है 1 लाख तो लगभग लग ही जाता है। 1 लाख? जितने चुनाव अभी तक लड़े सब में 1 ही लाख लड़े? 1-1 लाख लग जाता है। 1-1 लाख मतलब? ये हर चुनाव में 1 लाख लग जाता है। इस चुनाव में कितना लगा अभी तक? अभी तो लगा 20,000 लग चुका है काहे में? पर्चा दाखिला करने में। पर्चा दाखिला करने में आप 20,000 रुपये लगा रहे हैं, लोग तो यहाँ करोड़ों रुपए लगा देते हैं। 90 लाख की लिमिट है चुनाव आयोग की। हाँ 90 लाख है, जिसके पास वो लगाएगा ना, जिसके पास नहीं है वो का लगाएगा। तो ना आपके पास धन है ना आपके पास बल है, जीतिएगा कैसे? भगवान भरोसे जीतेंगे। इस बार तो लगता है कि हम जीत जाएंगे। इस बार लगता है आप जीत जाएंगे? एकदम जीत जाएंगे। काहे से किसी का माहौल अच्छा नहीं है। इसका माहौल टाइट है? हमारा माहौल टाइट है कुबेर जी का माहौल टाइट है? जी। अफजाल अंसारी का? उनका नहीं टाइट है। क्यों नहीं टाइट है? अब ऐसा है कि वो तो 10 बरस से रहे, कई बार रहे, मगर गाजीपुर में कोई काम तो नहीं किए हैं अब तक। और पारसनाथ राय? वो तो अभी आए, नया चेहरा है, वो का किए हैं, कुछ नहीं काम किए वो तो। लोग कह रहे हैं फाइट में भैया बीजेपी से। अरे बीजेपी से हैं तो इससे क्या हुआ? कोई उनका माहौल नहीं है। बसपा का भी कोई माहौल नहीं है। बहन जी का कोई माहौल नहीं? कोई माहौल नहीं है। कुबेर के ही रिक्शा का माहौल है? हाँ माहौल है, रिक्शा का माहौल है। रिक्शा का माहौल है? हाँ इस बार हम जीत जाएंगे। इस बार आप जीत जाएंगे? डंका के चोट। तो जीतिएगा तो क्या कीजिएगा? जीतेंगे तो हम पहले तो हवाई अड्डा चालू कराएंगे। गाजी ई रिक्शा चलने वाला बार बार हवाई अड्डे का है जोर दे रहा है। इसलिए जोर दे रहे हैं कि बहुत रोजगारी है, सवारी उतरेगी, सारे टोटो वाले कमाएंगे। अरे तो आप भी तो बिरादरी की बात कर रहे हैं। बिरादरी के सारे बिजनेस खुल जाएगा, दुकानें खुल जाएंगी, यहाँ गरीबी दूर कुछ हो जाएगी। और का ना कंपनियाँ लाएंगे यहाँ। हम सिफारिश करेंगे प्रधानमंत्री से कि हमारे यहाँ पूर्वांचल में कंपनियाँ खुलवाएं। अच्छा मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय? मोदी जी के राय यही है कि जब हमारा काम कोई करे तब ना। कभी बातचीत हुई है? नहीं कभी नहीं बातचीत हुई है। कोई लेटर वेटर लिखे हैं उनको? पुराने पेंशन के बारे में हम उनसे बात करना चाहते हैं मगर अभी तक बात नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं? हम पुराने पेंशन को लागू कराना चाहते हैं कि पुराने पेंशन को लागू करें। इसके लिए हम बिरनो थाने पर 4-5 दिन धरना भी दिए थे और उसका लेटर हमारे यहाँ है। अच्छा ये बताइए, रुकिए, अभी ये बताइए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जो इंडिया गठबंधन है उनके बारे में आपकी क्या राय? राहुल गांधी को तो मौका मिला था मगर प्रधान नहीं मंत्री बन पाए और अब बहुत मुश्किल की बात है कि प्रधानमंत्री वो बन पाए। लेकिन बड़ा जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं इस बार बीजेपी हारेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। जोर तो दे रहे हैं मगर कोई विश्वास नहीं हमें हो रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जीतेंगे? जीतने के तो जितने अपनी तो कुर्सी संभाल ही लेंगे, जीतेंगे। बरेली जीत जाएंगे? जीत जाएंगे मगर कहना है कि आगे नहीं संभालने का। और अमेठी में क्या होगा? अमेठी भी जीत जाएंगे। कौन? और राहुल गांधी के। कांग्रेस जीत जाएगी? हाँ स्मृति ईरानी हार जाएंगी? हाँ काहे? वो भाई पहले से बना हुआ है, पहले से वो बनाए वहाँ अमेठी और का ना वहाँ दोनों जगह। तो पिछली बार तो हार गए थे। पिछली बार हार गए थे मगर इस बार जीत जाएंगे। जीत जाएंगे एकदम तो कुबेर जी जीत जाएंगे, राहुल जी जीत जाएंगे। और मोदी जी बनारस से कल नामांकन किए। हाँ वो वहाँ तो कहना नामांकन किए हैं तो वहाँ तो बनाए हैं। देखिए क्या होता है, इस बार भी उनका हालत खराब है। किसका? मोदी जी का। पर्चा भरने बहुत लोगों को पर्चा खारिज हो रहा है, वहाँ भरने नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम निर्दल हो आप जाए। कह रहे हैं मोदी जी का हालत खराब है? अब वो चाहते हैं कि निर्विरोध हम इस बार हो, यहाँ से हो जाए, पर्चे सबका खारिज करा रहे हैं। अच्छा, हाँ तो मोदी जी जीतेंगे नहीं क्या? नहीं हमको तो उम्मीद कम है कि इस बार जीतेंगे। अरे वो तो कह रहे हैं 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं। कहने को तो हम भी कह रहे हैं ना, कहने को तो सारे लोग कहते हैं कि कोई कहता लेकिन है। ये टोटो चला चला के चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग लड़ रहे हैं। मतलब अब उधारी तो नहीं लिए? हमको बहुत अच्छा लगता है। उधारी लिए? उधारी लिए? हाँ कितना? उधारी है 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया उधार लेके चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं टोटो लिए है ना, ये टोटो लिए है ना उधार। ये टोटो जो है उधार में लिए हैं और किसान क्रेडिट वाला लिए हैं तो टोटो लिए हैं तो इसका पैसा भरते हैं कमा कमा। मोदी जी का पैसा उधार लेके आप उन्हीं पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? मोदी जी का कहाँ पैसा लेते हैं, अपने जमीन का पैसा लेंगे, मोदी जी का पैसा लिए हैं। अच्छा, हाँ तो फिर चुनाव जो लड़ रहे हैं आप, उधार नहीं जीतिएगा तो चुकाइएगा कैसे? कमा कर चुकाएंगे। इसी से? हाँ इसी से कमा कर चुकाएंगे। और कितने साल में चुकाइएगा? अरे 1-2 साल में चुका देंगे। तो फिर आप फिर अगला चुनाव आएगा विधानसभा का तो फिर लड़ाई होगी। चुनाव लड़ते रहेंगे? हाँ चुनाव लड़ते रहेंगे। जीते हारे वो अलग बात है। अब जीत जाएंगे तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं जीतेंगे तो फिर अगला अच्छा, चुनाव जीत जाएंगे तो कहा जरूरत नहीं है? जीत जाएंगे तो एक तो अपना काम करेंगे, जितना काम करना है सब काम कराएंगे। फिर अब मान लीजिए एमपी का जीत करके विधायकी लड़ने जाएंगे। अच्छा, हाँ फिर काम तो हम जितना जीत जाएंगे तो इतना करा देंगे कि फिर कोई देखेगा। काम का
झड़ी लगा देंगे। अरे चाचा क्या बात कही, मिल के बड़ा मजा आ गया। हाँ, मिलकर हम झड़ी लगा देंगे काम का, इतना काम करेंगे ना, पैर हाथ पकड़ करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पैर पकड़ पकड़ के काम कराएंगे। पैर पकड़ पकड़ हाथ काम पकड़ कराएंगे। के हमारे देश का विकास हो, क्या बात विकास है। के लिए पैर पकड़ेंगे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, विकास के लिए। चलिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से चाचा, हाथ मिलाइए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ा जिंदा दिल जिस तरह के आप आदमी हैं, बड़ी उम्मीद जगती है इससे। हारे जीते वो अलग बात है, कम से कम लड़ तो रहे हैं आप। हाँ, लड़ रहे हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ अपने से। स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए पैर पकड़ना पड़ेगा तो पैर भी पकड़ेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। आपको भी प्रणाम।